महादेव। सभी को जय महाकाल। आज मैं आपको अघोर गणपति के बारे में बताऊंगा। सभी गणपति का साधना करते हैं, उचिष्ट गणपति साधना से लेकर विभिन्न प्रकार के गणपति साधना। तो आज हम बात करेंगे अघोर गणपति के बारे में, जिस गणपति का साधना करने के मात्र से ही आपका समस्त अभिलाषा पूर्ण हो जाता है। घर पे अगर कोई किया कराया बाधा विघ्न आता है तो वो भी कट जाता है। आपकी ज़िंदगी में अगर आपका निराशा आ गया है या कोई भी कर्म असफल हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है, या कोई भी कर्म में आगे बढ़ते हैं तो उसमें विघ्न आता है, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, तो आपको दुर्भाग्य नाशन अघोर गणपति मंत्र को जाप करना चाहिए। एक ही दिन का पूजा है, बस आ रहा है गणपति चतुर्थी, तो एक ही दिन की पूजा में आपको हर एक साल तक ही ये सफलता प्राप्त होता जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। तो आपको बता दूं कि ये गणपति जो अघोर गणपति है, इनका पूजा हम कैसे करेंगे और पूजा के लिए सामान क्या क्या चाहिए। पहले तो सामान तय कर लो कि क्या क्या सामान आपको चाहिए। आपको एक कनेर 108 कनेर की माला बनाना है, जो कनेर लाल कनेर होगा। लाल मदार का पुष्प 108 का एक माला, 108 बूंदी का लड्डू या कोई भी लड्डू ले सकते हैं। 108 लड्डू, अगरबत्ती, दीप, घी का दीपक, फूल का माला, इत्र और कुछ मिठाई और ये सभी चंदन, ये सभी प्रकार का पूजा का सामग्री आपको इकट्ठा करना है। इसके साथ आपको लोबान का धूप लगाना है, नारियल रखना है, 7 नारियल। 7 नारियल आप गणपति के नाम से ही फोड़ेंगे। और वो जो मंत्र है, मैं आपको मंत्र बता दूंगा किस मंत्र से आपको नारियल फोड़ना है। नारियल का बलि सबसे प्रिय है गणपति बाबा को, तो गणपति बप्पा नारियल का बलि से ही समस्त विघ्न को निवारण कर देते हैं। तो आइए, जो अघोर गणपति का सावर मंत्र है उसके बारे में जानेंगे। और ये जो गणपति का सावर मंत्र है, ये सावर मंत्र को आपको 10 माला जाप करना है, वही गणपति की पूजा के दिन में। और ये भोग लगाना है। पहले आपको आसन शुद्धि, भूत शुद्धि आदि प्रकरण करके, अगर गणपति का मूर्ति पार्थिव मूर्ति है तो पार्थिव मूर्ति लाना चाहिए, लेकिन इसमें पार्थिव मूर्ति के लिए कोई भी लिखावट नहीं है। तो आपको मसान का मिट्टी में एक मूर्ति बनाना है अपने हाथ से, जैसे भी आए उसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। उसको ही पार्थिव मूर्ति कहा जाता है। मिट्टी की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद आप पंचोपचार या षोडशोपचार या दशोपचार से पूजा कर सकते हैं। अगर आपको मुद्रा दिखाना आता है तो मुद्रा प्रकरण में दिखा सकते हैं। उसके बाद आपको 108 लड्डू भोग लगाना है। लड्डू भोग लगाने के बाद मंत्र को जाप करना है। आखिर में बलि लगाना है। मंत्र जैसे ही समाप्त होगा उसके बाद आपको 7 नारियल का बलि लगाना है। तो सप्तरात्रिश बलि के हिसाब से आपको 7 नारियल बलि चढ़ाना है गणपति के पास। तो आइए जानते हैं मंत्र क्या है। तो मंत्र है, श्री गणपति गणपति बसे मसान, जे फल मांगो दे फलान, पंच लाडू सिर सिंदूर मन की इच्छा आन दे पूर, अचल कुवान हनुमंत जति, श्री गुरुनाथ नाम ले ले जाओ, ओम नमो ग्राम सोहम स्वाहा। ये मंत्र को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपका जो जाप मंत्र है वो जाप मंत्र है ओम नमो ग्राम सोहम स्वाहा। इस मंत्र से इस मंत्र को आपको 10 माला जाप करना है।
और श्री गणपति गणपति बसे मसान जी फल मांगो दे फलान पंच लाडो श्री सुंदर मन की इच्छा आमदेपुर अचल को वान हनुमंत जति श्री गोरखनाथ नाम ले जाओ। ओम नमो ग्राम सोहम स्वाहा। इस मंत्र से आपको लड्डू चढ़ाना है और आपको नारियल टोटल इस मंत्र से ही फोड़ना है। और जाप मंत्र ओम नमो ग्राम सोहम स्वाहा, इसी मंत्र से आपको जाप करना है। बस जाप करने के मात्र से ही आपका ये क्रिया जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। और संपूर्ण होने के बाद आपको नारियल फोड़ना है। तो नारियल 7 नारियल फोड़ने के बाद उस नारियल को आप पानी में बहा देंगे, नहीं तो मिट्टी में गाड़ देंगे। इतना करने के बाद जो मिट्टी का जो छोटे से गणपति का मूर्ति बनाए थे उसको कोई भी घड़े में भर्ती करके फूल चंदन रख के घर के ईशान कोने में, यानी कि पूर्व और उत्तर कोने को ही ईशान कोना बोला जाता है, उस कोने में अगर छत है तो छत के ऊपर रख देंगे, अगर छत नहीं है तो घर के कोई भी कोने में रखेंगे। उसके ऊपर फूल हर वक्त डालते रहेंगे। हर दिन पूजा के समय में एक फूल ला के डालना है और प्रणाम करके हर किसी काम में आप निकल कर जाएंगे। तो ये आपका 1 साल तक पार्थिव पूजा का विशेष फल आपको मिलता रहेगा। और ये जो मंत्र है, इस मंत्र के सहारे आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें विघ्न आएगा। अगर ये मंत्र का साधना करते हैं तो ये मंत्र का साधना करने के मात्र से ही आपको दर्शन तुरंत मिलता है। लेकिन ये साधना 21 दिन का साधना है। ओम ग्राम सोहम स्वाहा, इस मंत्र का साधना आप 21 दिन तक कर सकते हैं। 21 दिन के बाद गणपति बप्पा का दर्शन मिलता है, लेकिन सहायक दर्शन मिलेगा। संपूर्ण दर्शन के लिए 6 महीने का साधना है। गुरु के सानिध्य में रहकर ही साधना करना चाहिए। तो ये जो मसान गणपति का साधना सबसे तेज और सबसे उग्र साधना है। जैसे कि कपाल भैरव साधना, काल भैरव साधना, महाकाल भैरव साधना, ये बड़े बड़े उग्र साधना होते हैं। वैसे ही कोई भी पूजा किया जाता है तो अग्र पूज्य के हिसाब से गणपति बप्पा को पूजा किया जाता है, चाहे तंत्र हो चाहे मंत्र हो। तो गणपति बप्पा को पूजा ना करके या भोग ना देके या बलि ना चढ़ा के कोई भी दूसरा पूजा करता है तो उसका पूजा निर्विघ्न यानी कि निर्विघ्न नहीं होता, विघ्न उपज जाता है। जैसे कि और एक प्रमाण है कि कोई अगर दिवस में यानी कि दिन में पूजा करता है तो सूर्य नारायण को अगर अर्घ्य प्रदान नहीं करेगा तो उसका जितना भी कर्म होता है वो निष्फल हो जाता है। वैसा ही रात्रि में कोई अगर तांत्रिक कर्म करते हैं तो चंद्रार्घ्य देना चाहिए। चंद्र को अर्घ्य देने के बाद ही गणपति बाप्पा का दूसरे रूप को तंत्र में यानी कि मसान गणपति या उच्छिष्ट गणपति को पूजा देने के बाद तंत्र में प्रवेश करना चाहिए, नहीं तो तंत्र निष्फल होता है। इसीलिए गुरु ही बताते हैं कई सारा चीज कैसे कैसे किया जाता है और सफलता कैसे प्राप्त होंगे। आजकल के लोग क्या होते हैं कि तुरंत चमत्कार के पीछे भागते भागते समय तो गवाते हैं, उसके साथ साथ पैसा भी चला जाता है और बाद में दुखी हो जाते हैं। क्योंकि कोई बोलेंगे कि एक दिन में हम आपको सब कुछ दिखा देंगे, तो उनके पीछे पैसे से लेकर सब कुछ लुटा देते हैं और बाद में जब पता लग जाता है कि कुछ नहीं होने वाला है तब निराशा आता है। इसीलिए हर वक्त सही चीज़ को जानना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। जो सत्य है, जो सच्ची बात है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि सच सच ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। तो ये 1 दिवसीय अघोर गणपति का साधना करने के बाद आपका हर मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। इस साधना के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं 7002261770 में। महादेव।